हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्रैक द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने टाइम एंड टेंस के रूल के पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे। हमने इसके रूल नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए थे और आगे के रूल को हम इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि इसमें टेंस आपको गारंटी के साथ सिखाया जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो को जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का रूल नंबर है पहला और रूल नंबर 28। हमने रूल नंबर 27 तक प्रेजेंट के सारे रूल कर लिए थे। अब करेंगे हम पास्ट टेंस के रूल। देखो इसमें हमें इसमें एग्जाम में फ्यूचर रूल बहुत कम आते हैं। फ्यूचर से बेस ओनली प्रेजेंट या फिर पास्ट के रूल आते हैं, फ्यूचर से बहुत कम आते हैं। इसलिए फ्यूचर के पॉइंट ऑफ एरर बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब है रूल नंबर 28। देखो अगर यस्टरडे हुआ, एगो हुआ, द अदर डे हुआ या फिर टाइम एक्सप्रेशन हुआ, उसके बाद बैककास्ट हुआ तो टाइम एक्सप्रेशन हुआ तो सिंपल पास्ट यूज करेगा। सिंपल पास्ट जैसे मिस्टर गांधी हैव बीन बोर्न, नहीं, मिस्टर गांधी वाज बोर्न ऑन इन 1869, या 1869 में। यहाँ पे वाज आ जाएगा अगर, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है बैककास्ट की या फिर टाइम एक्सप्रेशन हो, पुराना टाइम दिया हो, एको दिया हो या फिर यस्टरडे दिया हो तो सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब है रूल नंबर 29। ये है अगर सिंगल एक्टिविटी की बात हो, लास्ट इवेंट विद। ठीक है, अगर 4 प्लस टाइम एक्सप्रेशन है तो यूज करेंगे हम सिंपल पास्ट। और सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम उसमें सिंपल पास्ट यूज नहीं करेंगे, उसमें करेंगे पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे आई हैड बोट या गोट ए कार एट दिस फेयर, यहाँ पे आ जाएगा आई गोट ए कार, आई गोट ए कार एट दिस फेयर, एट दिस फेयर, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब रूल नंबर करेंगे 30। रूल नंबर 30 है, ये है जैसे पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट, देखो पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट एक्शन के लिए करते हैं हम पास्ट परफेक्ट और सेकंड एक्शन के साथ करते हैं हम सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म और डॉट डॉट बिफोर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो ये 3 रूल है पास्ट परफेक्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखो ये फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म और डॉट 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 बिफोर। बिफोर से पहले देखो परफेक्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और ऐसे होता है आफ्टर के बाद होती है वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज और पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो पहला केस बनता है, ये बनता है सेकंड केस। देखो ये फॉर्म यहाँ पे बिफोर से पहले परफेक्ट फॉर्म यूज होगी और आफ्टर के बाद होगी परफेक्ट फॉर्म यूज। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड है बाय द टाइम। बाय द टाइम के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म और डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी की फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, ये प्रिया गोट मैरिड टू प्रिंस आफ्टर शी हैड डाइवोर्स मिस्टर लांबा। शी हैड डाइवोर्स मिस्टर लांबा मतलब पहले उसने डाइवोर्स दिया और फिर शादी की। मतलब जो आफ्टर के बाद यूज हुआ है परफेक्ट फॉर्म वो है फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन। जो परफेक्ट फॉर्म यूज होती है वो होता है एक्शन, मतलब पहले ये एक्शन पूरा हुआ बाद में ये किया गया। ठीक है, अभी एग्जांपल है बाय द टाइम कृतिक कुकड द फूड ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट हर होम। ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट हर होम। ठीक है, अब रूल नंबर करेंगे 31। देखो टू एक्सप्रेस कंप्लीशन एक्शन, कंप्लीशन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए और पास्ट विदाउट एनी पास्ट टाइम एक्सप्रेस भी यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई नो दैट आई डिड या हैड जॉब डन द जॉब ब्यूटीफुली, यहाँ पे आ जाएगा आई नो दैट आई हैड डन द जॉब ब्यूटीफुली, क्योंकि हमने वो कंप्लीट कर चुका है, जॉब कंप्लीट हो गई है, इसलिए पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज होगी। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 32। देखो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस होप हुआ, थॉट हुआ, वांटेड हुआ, विश हुआ, एक्सपेक्ट हुआ, डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो अगर इन केस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन, मतलब कि जो सोचा था वो हो गया, उसे कहते हैं फुलफिलमेंट, तो यूज करेंगे हम होप थिंक वांट, उसको यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। अगर फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन हुआ तो होप थिंक वांट के साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लस हैड होप्ड थॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर नॉन फुलफिलमेंट एक्शन हुआ मतलब जो सोचा वो नहीं हुआ तो यूज और वांट के साथ करेंगे, तो उसके साथ तो यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई होप्ड दैट आई वुड मीट हिम बट आई फेल इल, आई फेल इल, यह नॉन फुलफिलमेंट एक्शन, तो ये यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब आई होप्ड दैट आई वुड मीट हिम बट आई फेल इल। ठीक है, अब है रूल नंबर 33। ये है फॉर द पास्ट टू एक्शन। टू एक्शन के लिए अगर ऑन गोइंग एक्शन है
तो करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। और अगर इंटरप्टेड एक्शन है, कोई इंटरप्ट होगा, तो करेंगे सिंपल पास्ट। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर देव वाज हैविंग ए बाथ वैन ए मंकी एंटर्ड द बाथरूम। यह है ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन है तो यहाँ पे होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और यह है मधु वाज कुकिंग समथिंग स्क्रम्पशियस व्हेन समवन नोक्ड एट द डोर, एट द डोर, नोक्ड एट द डोर। ठीक है, ये है इंटरप्टेड एक्शन, मतलब वो कुछ पका रही थी, समथिंग स्क्रम्पशियस, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ये इंटरप्टेड एक्शन है। अब करेंगे रूल नंबर 34। देखिए ऑन गोइंग एक्शन है, टाइम एक्सप्रेशन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, और इंटरप्टेड एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। ठीक है, वही है। जैसे एग्जांपल है, कार्तिक हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 9 ईयर्स वैन हिज पेरेंट्स कम टू मीट हिम, कम्स टू मीट हिम, मतलब वो मुंबई में 9 साल से रहता हुआ आ रहा है, ये ऑन गोइंग एक्शन है। ठीक है, अब करेंगे रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 है, अगर देखो सेंटेंस हुआ कंडीशनल और अनरियल सेंटेंस हुआ। ठीक है, अनरियल सेंटेंस, अब जैसे वो होता है ना कि इफ़ आई वर, आई वहाँ पे वर यूज करते हैं, तो आज पता चल जाए क्यों वर यूज करते हैं इसमें। देखो सेंटेंस अगर कंडीशनल हुआ और अनरियल और टाइम हुआ प्रेजेंट, तो टेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। अगर टाइम भी प्रेजेंट हुआ तो इसकी इस फॉर्म यूज होगी, इफ़ प्लस सब्जेक्ट वर्ग की सेकंड फॉर्म, डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ग की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग नाउन प्रोनाउन, या फिर डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस वुड डॉट डॉट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ग से यूज होगा वर्ग प्लस, ये पहले आ जाएगा वर्ग सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन, या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ये फॉर्म भी अच्छी है, इफ़ ओनली, या फिर इफ़ दैट, या फिर वुड दैट, या फिर आई विद, इसके साथ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म। जैसे इफ़, यहाँ पे पाएगा इफ़ सी वर इंटेलिजेंट सी माइट सोल्व द प्रॉब्लम, अगर वह इंटेलिजेंट होती तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देती। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा इफ़ सी वर, क्योंकि यहाँ पे वर की सेकंड फॉर्म आएगी उसके बाद फिर। अब ऐसे है जैसे व्हाट वुड पप्पू डू इफ़ ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अब ऐसी है रूल नंबर है 36। सेंटेंस है कंडीशनल, अनरियल सेंटेंस है, टाइम है पास्ट और टेंस भी पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में यूज हो, पास्ट परफेक्ट में अगर टेंस हो टाइम हो पास्ट। जैसे इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म, डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस वुड है वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अनरियली सेंटेंस हुआ, अनरियल सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं और हैड भी यूज करते हैं, जैसे इसमें करेंगे, लेकिन उसमें टाइम के ऊपर बात होती है। अगर उसमें टाइम होता है प्रेजेंट तो टेंस बनता है सिंपल पास्ट, लेकिन इसमें टाइम है पास्ट तो टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे सब्जेक्ट इफ़ प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म, डॉट 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 सब्जेक्ट प्लस वुड है वर्ग की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड सब्जेक्ट वर्ग की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड है वर्ग की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल है इफ़ आई हैड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इफ़ आई हैड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स आई वुड हैव गिव यू दैट से, गिव यू दैट से। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 36वां रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, देखो इसको भी ध्यान से पढ़ना। वो देखो, एक होता है एज इफ़ या फिर एज दो, जैसे मानो जैसे कि, एज इफ़ होता है या एज दो होता है मानो जैसे कि। अब इसके 3 पार्ट बनते हैं, इसको तीनों डिस्कस करेंगे। अगर डॉट 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 आ रहा है एज इफ़ या फिर एज दो, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो वह संभावना जो सत्य हो सकती है, वह संभावना केस में जो सत्य हो सकती है। और फिर है एज इफ़ एज दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म, यह वर्तमान की कल्पना, वर्तमान की कल्पना। और एज इफ़ एज दो, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म, यह पास्ट की कल्पना, ये हो जाती है पास्ट की कल्पना। जैसे एग्जाम्पल है पहले वाला का, ही वॉक्स एज इफ़ हिज लेग्स आज हार्ट इंजर्ड, मतलब ऐसे चलता है जैसे उसके लेग इंजर्ड हो रहे हो, मतलब संभावना है जो सत्य हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल है शिखा इज वॉकिंग एज इफ़ द अर्थ बिलोंग टू हर, द अर्थ बिलोंग टू हर, यहाँ पे बिलोंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे बिलोंग आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ग की सेकंड फॉर्म, मतलब वर्तमान की कल्पना है, मतलब शिखा ऐसे चलती है जैसे अर्थ उससे बिलोंग करता हो, मतलब वर्तमान की कल्पना है ये। और फिर ही टॉक टू मी एज इफ़ ही डिड नॉट या हैड नॉट मीट मी बिफोर, यहाँ पे आ जाएगा हैड नॉट मीट मी बिफोर, मतलब वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मुझे कभी मिला ना हो, यह है पास्ट की कल्पना, यह है पास्ट की कल्पना। और इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब रूल नंबर करेंगे 37। एक्शन हो या फिर रिएक्शन हो, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया हो या फिर इंस्टेंट एक्शन हो पास्ट में, तो करेंगे सिंपल पास्ट यूज, क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। जैसे व्हेन आई ओपन द विंडो द वाइंड केम इन, जैसे ही मैंने विंडो खोली तो हवा आ गई, मतलब एक्शन रिएक्शन है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल पास्ट, यहाँ पे केम आया केम।
सिंपल पास्ट है, ठीक है। अभी आज का लास्ट रूल डिस्कस करेंगे हमारे इसका टाइम एंड टेंस का लास्ट रूल नंबर 38। अगर सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो पास्ट में तो फिर भी सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे ही अराइव्ड होम, सीक्वेंस ऑफ एक्शन हुआ, ही अराइव्ड होम, हैड ए बाथ, ठीक है, कुकड द फूड एंड देन हैड कॉल ऑन हिज पेरेंट्स। यहाँ पे हैड नहीं आएगा क्योंकि सिंपल पास्ट हुई है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। ही केम अराइव्ड होम, हैड ए बाथ, कुकड द फूड, खाना बनाया, और देन कॉल ऑन हर पेरेंट्स, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने टाइम एंड टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल पढ़ सकते हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन सुबह दोस्तों, जय हिंद।